अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। आज 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की मंजूरी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है। इसमें इस्लामाबाद, सिंध, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान शामिल हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए ख़ास तौर पर जस्टिस सरफराज डोगर के नाम की मंजूरी दी गई है। और सोशल मीडिया पर एक बहस जारी है कि आखिरकार बाकी किसी के वोट पर एतराज़ नहीं, लेकिन शौकत अजीज़ सदीकी साहब के नाम पर बड़ा एतराज़ किया जा रहा है कि उन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर को आखिरकार क्यों वोट दिया। इसके हवाले से भी आज प्रोग्राम में बात होगी और एक मरतबा फिर सियासी मंजरनामा नई करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐन वो वक्त जब हुकूमत की तरफ से और हुकूमती अरकान की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि सिस्टम पर, निज़ाम पर और सियासत पर उनकी गिरफ्त नहायत मजबूत हो चुकी है। सियासी मैदान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हम पिछाड़ चुके हैं और अब सत्ते खैरा ने ऐन उसी वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर एहतजाजी तहरीक का इंदिया दे रही है। आज अडयाला जेल में कुछ लोगों की मुलाकात हुई और कुछ की नहीं हो पाई। 2 बहनें नौरीन खान और उज़्मा खान की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। जस्टिस वकील ज़हीर अब्बास साहब की भी मुलाकात हुई, अगरचे वो 1.5 मिनट की मुलाकात थी, लेकिन मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान साहिबा, जो ख़ुद उस मुलाकात का हिस्सा नहीं थी, उन्होंने ब्रीफिंग दी और उन्होंने कहा कि 10 मुहर्रम के बाद नई एहतजाजी तहरीक की तैयारी की जा रही है। क्या कहा, सुनिए। गुलामी के निज़ाम को कबूल करने से, इसलिए उन्होंने आज अनाउंस किया है, उन्होंने कहा है कि इस गुलामी के निज़ाम से बेहतर है कि आप फौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें। लेकिन एक मरतबा फिर इस एहतजाजी तहरीक के लिए कोई तारीख़ का और लाहे अमल का ऐलान नहीं किया गया। ये बिल्कुल वैसा ही ऐलान है जैसे ये कहा गया था कि ईद के बाद, रमज़ान में ये शेड्यूल होगा और ईद के बाद एक भरपूर मुहिम चलाई जाएगी, एक भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। अब भी वही कहा जा रहा है। और फिर इस हवाले से अलीमा खान साहिबा ने कहा कि 50,000 लीडर्स हैं, वो अपना बोझ खुद उठा सकते हैं। जो तारीख़ है और एहतजाज का एग्जैक्ट लाहे अमल वो कहाँ से आएगा, उस पर क्या कहा, सुनिए। आपको नहीं पता कि इमरान खान का क्या प्लान होगा, हमें क्या पता इमरान खान का क्या प्लान। पार्टी में 50,000 अहदेदार हैं, अपना वजन उठा सकते हैं। हमारा काम नहीं बनता कि हम कॉल दें और लीड करें। सियासतदान सियासत करने आते हैं और ये जो टिकट लिए गए ये तो के दौरान लिए गए हैं। ये 8 फरवरी को जो इलेक्शन था, हालात ये नहीं है कि अच्छे थे और खराब हुए, खराब ही थे। जब आप सियासत करना चाहते हैं और ओहदे होते हैं तो अपना वजन सबको खुद उठाना चाहिए। और साथ ही ये सियासी लड़ाई एक नया रंग भी दिखा रही है। वही मशीर वज़ीर आज़म के राना सनाउल्लाह साहब, जो अब से पहले जब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो ये कहते थे कि ये लड़ाई नहीं, ये जंग है और जंग में ये नहीं देखा चाहता कि क्या आईनी है, क्या गैर आईनी, क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी। फिर तो जो हथियार हमारे हाथ में आएगा हम इस्तेमाल करेंगे और जो तहरीक इंसाफ के हाथ में हथियार आएगा वो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। और हैरान कुन तौर पर वही राना सनाउल्लाह साहब अब बातें कर रहे हैं कि मज़ाकरात होने चाहिए और वज़ीर आज़म की तरफ से जो मज़ाकरात की ऑफ़र की गई उस पर कुछ जुज़ियात सामने रखी राना सनाउल्लाह ने। देखिए, अगर दरपर्दा उन्होंने हमें मना किया होता या मना करेंगे, हो सकता है कि फिर हम इस ऑफर को करने से पहले इसके ऊपर गौर करते कि भैया उन्होंने हमें मना किया है तो हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये दूसरी मरतबा है, बल्कि तीसरी मरतबा है। इससे पहले ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म साहब उस दिन तशरीफ लाए। वज़ीर आज़म गए, वहाँ पे सबसे हाथ मिलाया और उनको कहा, अपनी सीट पे आकर उनको कहा कि आए, बैठे, मुल्क की बेहतरी के लिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए हम बैठ के जो है वो बात करें। जिस इशू पे आप बात करना चाहते हैं, हम हर इशू पे ऊपर बात करने को तैयार हैं। मतलब उन्होंने गालबन 8 या 9 मई को उन्होंने फिर यही बात कही, बल्कि उस दिन तो उन्होंने ये भी कहा कि देखें, मेरे पास आपको आने की जरूरत नहीं है, स्पीकर चैम्बर में आप जाते हैं, मैं भी वहां पे आ जाता हूँ, तो बैठ के बात करते हैं। अब तीसरी मरतबा जिस दिन बजट पास हुआ है उस दिन वो उन्होंने जाके इनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमें बैठना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीर रहनुमाओं का एक ख़त सामने आया है जिसमें वो भी मज़ाकरात की बात कर रहे हैं। उसमें शाह महमूद कुरैशी और पंजाब की ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की क़यादत शामिल है। आखिर ये फिर क्यों किया जा रहा है? हुकूमत जो ये कहती थी कि तहरीक इंसाफ को पिछाड़ कर रख देंगे, अब जब उनका ये दावा है कि उन्होंने पिछाड़ कर रख दिया है तो फिर अब मज़ाकरात क्यों होने जा रहे हैं? और साथ ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शहरी इक़्तिदार में बज़ ये है कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और
मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के बाद, उस पर अमल दरामद के बाद ये 27वीं आईनी तरमीम आएगी और फिर इसकी जुज़ियात पर कुछ फीलर्स जो हैं वो सामने रखे जा रहे हैं और ख़ास तौर पर ये दावे हो रहे हैं कि अदलिया के हवाले से और फिर मौजूदा निज़ाम हुकूमत के हवाले से भी कोई तब्दीली हो सकती है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया कि हाइब्रिड निज़ाम जो है वो बड़ा बेहतरीन निज़ाम होता है, अगर 1990 की दिहाई में यह हाइब्रिड निज़ाम आ जाता तो आज पाकिस्तान में शायद दूध और शहद की नहरें बह रही होती, सियासी इस्तेहकाम होता। वही ख्वाजा आसिफ साहब अब वो ये कह रहे हैं कि शायद रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान एक मजबूत रिश्ता कायम करने की ज़रूरत है। तो चहमगोइयाँ चल रही हैं कि शायद 27वीं आईनी तरमीम में इस हाइब्रिड निज़ाम की भी कुछ जुज़ियात को फॉर्मलाइज कर लिया जाए। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, देखिए। ये इलेक्शन के बाद जो है एक अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों को पिंडी और इस्लामाबाद में जो है कोई ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिससे मुल्क को जो है फ़ायदा हो, नुकसान। तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है। अमूमन जब भी अडियाला जेल गए कामयाब ठहरे, मुलाकात हो गई। आज हैरानकुन तौर पर इमरान खान से मुलाकात के लिए गए थे, इनकी मुलाकात नहीं हो पाई और तहरीक इंसाफ में ये कहा जा रहा था कि जो मुलाकात कर पाता है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है, जिसकी मुलाकात नहीं हो पाती वो सच्चा और खरा लीडर है। तो क्या आज फैसल चौधरी सच्चे और खरे तहरीक इंसाफ के लीडर बन गए हैं और जिनकी मुलाकात हुई वो कॉम्प्रोमाइज़्ड कहलाएंगे? ये भी आज का हम सवाल होगा। साथ ही हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इख्तियार वली साहब, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के, और जहांगीर जदून साहब मुमताज़ माहिर कानून, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज़ में इख्तियार वली साहब, आज तो आपको मुबारक नहीं, आज आपको मुबारकबाद देने का दिल कर रहा है। आज शायद आपको हम ये करार दे सकते हैं कि आप पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे खुशकिस्मत हुकूमत हैं कि आपने गुज़श्ता रात ये नोटिफिकेशन जारी किया, हमारे सामने मौजूद है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतों में जो बेपनाह इजाफ़ा हुआ है उस पर ना निकम्मी अपोजिशन आपके ख़िलाफ़ कुछ कर पाई, ना पाकिस्तान के अवाम, वो तो वैसे ही गूंगे बहरे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। माशाल्लाह 10 रुपये 39 पैसे हाई स्पीड डीज़ल और 8 रुपये 36 पैसे आप लोगों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये वही जमात है जो 1-2 रुपये बढ़ने पर बैनर्स लेकर खड़ी होती थी कि पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा, वज़ीर-ए-आज़म चोर है। मुबारक। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया ईसा। देखें, जब भी आप पेट्रोल और डीज़ल की बात करते हैं ना, तो 2-4 चीज़ें अपने जहन में रख लिया करें। जब आपने अपोजिशन की बात की कि हम 1-2 रुपये पे हम एहतजाज करते थे, वो इसलिए करते बहुत थे, अच्छा करते थे, वो इसलिए करते थे, उसकी एक बड़ी जस्टिफिकेशन थी कि हमें रिप्लेस करने के लिए उन लोगों को लाया गया था जो कहते थे कि पेट्रोल 65 का महंगा है, हम 40 में देंगे। और जो लोग, जिसको आप निकम्मी अपोजिशन कह रहे हैं, उनका खाता ये है कि जब इनकी हुकूमत थी तो पेट्रोल के प्राइसेस, एक इनका लीडर 21 फरवरी में IMF के पास जो मुआहदा करके गया है, अगर आपके पास नहीं है मैं सॉफ्टवेयर आपको भेज देता हूँ, उसको पढ़ लें। पढ़ा हुआ उसमें अबव देन 300 पर लीटर ये उनके साथ मुआहदे करके गए हैं और गारंटी में ये मोटरवेज, एयरपोर्ट्स, ग्वादर पोर्ट IMF के पास अपने स्टेट बैंक समेत ये गिरवी रख के गए हैं। और इसके ऊपर से तमज़रीफ़ी ये होती थी, जब आप इनको कहते थे कि पेट्रोल महंगा हो गया, जब आप पेट्रोल महंगा हो गया हम एहतजाज पे आए, तो ये ऊपर से कहते थे पेट्रोल चाहे 1000 का हो जाए परवाह कोई नहीं, बस खान की स्माइल देखें और खान का स्टाइल देखें, कमीज़ की मोरी देखें और यही देखते रहें। तो ये मतलब, मैं तो इन चीज़ों को, अच्छा अगर रियलिस्टिक लाइफ पे आ जाएं तो मेरे ख्याल में उसका बेहतरीन जवाब यही है कि IMF के प्रोग्राम में है और IMF के साथ आपका जो अभी प्रोग्राम हुआ है, आपसे किस तरह नाक से लकीरें निकाल के आपने प्रोग्राम लिया हुआ है। कुछ एक सर्टन लिमिट में आपको चलना पड़ता है, उस सर्टन लिमिट से आप बाहर नहीं जा सकते। हाँ, जैसे ही रिलीफ आया तो आपने देखा कि हमने पेट्रोल में, डीजल में रिलीफ भी दिया। अगर नहीं, पिछली दफ़ा नहीं दिया, नहीं आप लोगों ने पिछली दफ़ा नहीं दिया। मैं बात पूरी कर लूँ, इंटरनेशनल मार्केट में कम हुए प्राइसेस, मैं बात अगर पूरी कर लूँ
वही आपके कह- सवाल ले लेना नहीं, दरमियान में। तो आपके सवाल का आपने जवाब 18 दो। रुपए लेवी बढ़ा दी, मुझे आपका अगला सवाल मालूम होता है, इसलिए मैं आपने लेवी बढ़ा दी, वही कर रहा हूँ। मैं आपने वही कह कहा रहा कि हम इन पैसों से सड़क बनाएंगे बलूचिस्तान में और बिजली के बिल में रिलीफ देंगे। बिजली के बिल में आपने रिलीफ नहीं दिया, बिजली के मुझे बिल लगा में हमने रिलीफ दिया और कल हमने फीस खत्म कर दी, मजीद PTV रिलीफ की, हैं? भी दे दी। पीटीवी का फीस खत्म कर दिया। और आज हमने एक और चीज़ भी जो थी वो क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है आज है इलेक्ट्रिसिटी की एक और एक चार्जेस थे, वो भी आज मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया, वो भी हमने रिलीफ दे दिया। तो ये तो नहीं है कि हम रिलीफ, मेरे ख्याल में ईसा नकवी, अगर आप गुज़श्ता 30 साल की सियासत उठा लें, हर मद में अगर इस कौम को रिलीफ दिया है तो वो हमने दिया है। अच्छा। यस, हमारा ये हमारी हिस्ट्री है, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। उठा ले, तारीख उठा ले, एग्जाम्पल कोई भी आप उठा लें, सीमेंट की उठा लें, आशिया खुर्दनोश की उठा लें, बिजली की उठा लें, अंधेरों की उठा लें, लोड शेडिंग की उठा लें। 2018 में आए थे, 2013 में। किसान की गंदम 1900 रुपए पर रुल रही है, देखिए अब लेने वाला कोई नहीं देखिए है। वो तो 90 दिनों वाला इनकलाब का वादा हमारा नहीं था। 1300% गैस की कीमत में नहीं इजाफा हुआ 90 साढ़े दिन 3 में साल में। इनकलाब लाने वाला हमारा तो वादा और नारा नहीं था। आप हमें ये कहें, मैं आपको उस पर कह सकता हूँ, 2016 में हमने IMF को क्लोज कर दिया था। वी सेड गुड बाय टू देम। एक ऐसा पैकेज जिसकी सिरे लेकर- से जरूरत ही नहीं। कौन कहाँ पे फिर दोबारा आपको वहाँ पे फंसा के गया है? एक नंबर 2, 2013 में जब हम आए तो हमसे आप ये सारी दुनिया 2 मुतालबे करते थे। सुन लीजिए, हौसला सर, अब करें, बहस को हौसला करिए। करें। सर, मुझे सिर्फ मैं एक मिसाल सिंगल पॉइंट जवाब दे आपने दो। मिसाल पूछी, सर, अब मैं पब्लिक के सर, आगे $66 फी मैं बैरल, पब्लिक के आगे सिंपल। बगैर जवाब सर, दिए हमने- मैं अपनी बात में हाँ। खत्म नहीं करूंगा। आपने सवाल पूछा, मैं दूंगा। ठीक। आपने पूछा कि हमारा रिकॉर्ड हमने क्या किया। उस वक्त अंधेरा था, 20 घंटे की लोड शेडिंग थी, हमने 12,000 मेगावाट बिजली बना के दी। उसके बाद आप आइए कि हमने आपके मुल्क की इकोनॉमी को कितना स्ट्रेंथन किया, हमने आपके मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन को कितना आम किया। आइए और फिर देखिए कि हॉस्पिटलाइजेशन कितनी हुई, किस चीज़ में क्या कमी थी, क्या सर, चीज़। हमने तो वज़ीर ख़जाना का जब आप कह रहे हैं उड़ान पाकिस्तान मईशत बेहतरीन होगी, बैक ऑन ट्रैक आ गया, वज़ीर ख़जाना ने कहा हम सब कुछ कर्ज लेकर कर रहे हैं, क्या रिलीफ दे सकते हैं? ये वज़ीर ख़जाना का बयान है। बिल्कुल वज़ीर ठीक ख़जाना है। मोहम्मद मैंने औरंगज़ेब पहले आपकी बात आपको हुकूमत के बता दी वज़ीर कि ख़जाना है। कोई भी मैं बात इसके करने ऊपर- से पहले सर, ज़हन में ये इंटरनेशनल- रखिए। सर प्लीज आप- वी हैव टू वो देखे वहां पर एक और टॉक आपस में गुफ्तगू है, आप प्लीज कंटिन्यू। सर अच्छा चले, फैसल चौधरी साहब को इतना निकम्मा कैसे हो सकता है बतौर अपोजिशन? आप हमें बताएं। आप लोग तो कहते थे हमें तो अपोजिशन भी अच्छी नहीं मिली। हुकूमत वक्त पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में नीचे आती हैं, कम नहीं करती, उतनी ही वापस बढ़ती हैं, बढ़ा देती है। अपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है? ये 1-1 रुपए बढ़ने पर आपको कहते थे वज़ीर आज़म चोर है। आपके लिए तो जनाब हुकूमत बेहतरीन है, ना आवाम की तरफ से कुछ हो रहा है ना आपकी तरफ से, बस ठीक है, फिर उसको कबूल कर लें, आप इनकी बैत कर लें ना। फिर PTI अडयाला के बाहर खड़ी है। PTI जो है वो वहाँ पे गुफ्तगू करती है तो अवाम का बुनियादी मसला है। तो जो मीडिया से गुफ्तगू और जो ब्रीफ हो रहा है, क्या उसमें ये मसला नहीं ब्रीफ करना था? अब क्या कहें फिर आपको? अगर हम कहते हैं तो वो तकलीफ ज़्यादा हो। हुकूमत आपने कहा खुशकिस्मत है, बिल्कुल खुशकिस्मत है हुकूमत। ये मुल्क और अवाम बदकिस्मत है जिनके ऊपर ये नाजिल हुए हुए, जिनके ऊपर ये इनको मुसलत किया हुआ। इनकी कहानियाँ सुन लें, पेट से आप तो अलावा इन्होंने कोई गल की थी? कोई कहानियाँ इनकी सुन लें कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। यार आपने 40 साल की बात की, 40 साल में आपके अलावा था कौन इस मुल्क में? आपने अपना नाम इकॉनमी रखा हुआ है, अपना नाम डिफेंस रखा हुआ है, अपना नाम आपने लॉ एंड ऑर्डर रखा हुआ है। परवेज मुशर्रफ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, शौकत अजीज सदीकी, वो शौकत अजीज अपना हाँ वो नहीं भूलना तो नहीं भूलना शौकत अजीज सिद्दीकी साहब। मीर जफरुल्लाह जमाली साहब थे, चौधरी जाट साहब थे, आप भूल गए। 90s में हाइब्रिड मॉडल, तो आपको किसने कहा कि 90s में हाइब्रिड मॉडल नहीं था? हमीद गुल हसन बेग और इनके साथ गुलाम शाह खान साहब के साथ मिलकर हाइब्रिड मॉडल किसने लाया था? किसने इंट्रोड्यूस कराया था पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल? अच्छा, ये इंट्रोड्यूस भी इन्होंने इफ्तार करा। वली खान साहब के साबिक लीडर, अब जो रिटायर हो चुके हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। अब तो मियां शहबाज शरीफ साहब ना एक्टिव, आपके साबिक लीडर हैं। नहीं, अब ज़ाहिर जो हाजिर सर्विस है वही होता ना। और मियां साहब तो इसका मतलब है कि फिर इमरान खान इनका साबिक नहीं, वो लीडर तो है। अभी हाजिर है। वो तो किधर हाजिर है?
अभी हाजिर है अदालत में, आपने आज नहीं मिलने दिया। डिस्क्वालीफाइड है, पिकेट्स पे पिकेट्स। सजा याफ्ता है। नहीं, डिस्क्वालीफाइड से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी बहन कहती है कि उनको माइनस कर। उनकी बहन कह रही है बहन That is the only नहीं, point. ये बात तो मैं फ्रैंकली स्पीकिंग उनकी बातों को संजीदा नहीं लेता, वो जज्बाती गुफ्तगू करती है। सही, ठीक है, चलें अब पेट्रोल वाले मामले पे बहरहाल आप लोगों ने जो नहीं, बिल्कुल देखें, पेट्रोल किरदार का अदा मामला किया है, वो अपोजिशन का किरदार है। ये इनका एक ही मिशन है, खुंडी छुरी होती है ना, उससे अवाम को लाल करना। यार दुनिया में 18 रुपए लेवी, फलानी लेवी, IMF के प्रोग्राम में सारी दुनिया जाती है, तुसी की लाया उधर जाके? आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी उनके साथ? आप भी उनकी छुरी नहीं खींच रहे, आप कह रहे हैं छुरी तेज कर लें, तेज छुरी से नहीं हलाल वो छुरी की तेज, हम छुरी खींचने वाले, सानू तो छुरी थले देता होता इन्होंने। आपने अभी अडाला में दो आप चले ना इस इनसे गर्मी में 2 मील IMF के पैदल डील मेरे की साथ। बात नहीं की। किसकी? IMF के फरवरी 21 की आपने नहीं, IMF की अब फरवरी 21 से बात करें, तुसी जून जुलाई 25 की बात ना कीजिएगा, ऐसे माजी में बिल्कुल जिएंगे। बिल्कुल बात ना कीजिएगा। जहां से मामला दूध और खराब शहद हुआ की है, नहरें बाहर चल ओ रही यार, दूध हैं। और आपने पिया वो दूध और शहद जो अभी चल रहा है इधर इस्लामाबाद में? वो जो सड़क बैठी है उसके नीचे बेसिकली वो नहर चल रही वो है। उधर दरिया सवात में बह रही है। वो जो है ना दरियाए ये सब सवात वो में। जो सड़कें बैठी है नीचे दूध और शहद की वो नहरें हैं दूध ना। की और शहद चलें, ठीक है, की ठीक, और मजीद ठीक है। शरबतों वाली नहरें और दरिया जो है वो स्वात में फिर रहे हैं। ठीक है, जहांगीर जुदून ठीक है, साहब, ठीक है। जहांगीर जुदून साहब, ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपोजिशन, पेट्रोल वाला मामला, पाकिस्तान के अवाम किसकी तरफ देखें, हुकूमत जो है वो जो फैसले कर रही है उसकी कोई स्टैंडिंग नज़र नहीं आती, अपोजिशन उसके ऊपर एहतजाज करने के लिए राज़ी और तैयार नज़र नहीं आती, अपोजिशन के लिए इशूज़ कुछ और है, हुकूमत बहरहाल खुशकिस्मत है। जहांगीर जुदून साहब, आज 4 चीफ़ जस्टिस साहिबान की, मुस्तकिल चीफ़ जस्टिस साहिबान की मंजूरी दी गई है, उसमें ख़ास तौर पर सोशल मीडिया आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने अगर जस्टिस सरफराज डोगर साहब को वोट दे दिया, ये उनका हक है, उन्होंने दे दिया वोट, तो उसके ऊपर इतनी तनकीद आपके ख्याल में क्यों हो रही है? अब देखें, ये तो तनकीद करने वालों को पता है कि क्यों हो रही है, तो लेकिन अब हर बंदे का अपना एक व्यू पॉइंट है, उसकी ओपिनियन है, हम उससे डिसएग्री करें या एग्री करें, तो वोट उनका अपना था। अब उन्होंने क्या कंसिड्रेशन थी उनके पास, एक तो वो NIRC के चेयरमैन है, ज़ाहिर है वो उसकी अपॉइंटमेंट जो है एग्जेक्टिव करती है, तो अगर वो एग्जेक्टिव, ज़ाहिर है अगर एग्जेक्टिव कहेगा तो फिर वो वोट एग्जेक्टिव का बंदा जो कुर्सी पे बैठा हुआ होता है उन्हीं के कहने पे वोट देगा ना। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि जब ये शौकत सिद्दीकी के खिलाफ डिस्टेबलाइज किए थे इनको फैज़ हमीद ने या जिस तरह भी, तो ये जो करंट जजेस थे हाई कोर्ट को उस वक्त जो मौजूद थे, उन्होंने शौकत सिद्दीकी का साथ नहीं दिया था। उनको एक ये भी दुख भी है, रंज भी है कि सारे जज जो हाई कोर्ट के उनको छोड़ गए थे, मुश्किल बात। बदला नहीं अब बदला तो उनको पता होगा ना, उनकी कंसिडरेशन है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये है उनको ये बात बिल्कुल कैटेगोरिकल क्लियर है कि उन्होंने उस वक्त, अब देखिए ना, एक आगे एक बंदा की स्टैंड लेता है तो दूसरों को भी उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। वैसे मेरी तो अपनी पर्सनल राय है, अब बदला या बदला वो तो अलग बात है, लेकिन अब ये अपेरेंटली ये 2 ही वजूहत हो सकती हैं। अब तीसरी वजूहत जो है वो मुझे नहीं पता क्या हो सकती है, या फैसल को याद एज अ लॉयर लीगल फ्रेटर्निटी से होते हुए, और आई सीन यू कि आप हमेशा बड़ी अपराइट किस्म की बात करते हैं, आप समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम, जुडिशल कमीशन में तब्दीली और उसके बाद हुकूमत ने ये जो इख्तियारात अपने पास रखे हैं, अपनी मर्ज़ी के बेंच बना दें, एवेलुएशन करनी है जजेस की, आप 15वें नंबर की सीनियरिटी से किसी जज को लाएं और उसको एक जज को ट्रांसफ़र करें, फिर वहाँ की सीनियरिटी को डिस्टर्ब करें और फिर अपनी मर्ज़ी से आप उसको चीफ़ जस्टिस बना दें, इससे कितनी बड़ी सर्विस मौजूदा हुकूमत ने, मौजूदा निज़ाम ने पाकिस्तान में ओवरऑल, अदर दैन द ये जो सियासी लड़ाई है उसके अलावा, कितनी बड़ी खिदमत की है पाकिस्तान में अदलिया के मजबूत? ये देखें, अब ये पार्टी की बात नहीं कि हुकूमत की बात नहीं है। आज जो लोग, पहले आपको पता है 2018 में हुकूमत थी, फिर PTI आ गई, अब इस तरह तो एक आज जो की पोजीशन है, कल हो सकता है ये गवर्नमेंट में हो, तो जो आप सिस्टम के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं वो मतलब सिस्टम को ठीक करने के लिए लाएं, ना कि इस सिस्टम को ख़राब करने के लिए। पहले देखें ना, जितना स्पेस इस्टेब्लिशमेंट को PTI ने दिया है पहले, वो दे के गए हैं ना। अब आप तो इस्टेब्लिशमेंट, आप कहते हैं गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है, अब तो पोलिटिकल पार्टी के अंदर भी इंटरफेरेंस है इस्टेब्लिशमेंट की, उसके बगैर तो मतलब कोई पार्टी, पोलिटिकल पार्टी भी नहीं चल सकती। तो अब या तो कोई ऐसा निज़ाम हो ना जिसके अंदर एक पोलिटिकल पार्टी हो, जो हमें जो भी हो जाए हम इस्टेब्लिशमेंट के करीब नहीं जाते, या पोलिटिकल पार्टी आपस में डायलॉग करें कि जी देखें ना, ये 26 अमेंडमेंट, ये मैं आपको जमहूरियत, जमहूरियत देखें, 26 अमेंडमेंट आ गई है ना, डॉक्यूमेंट है, 26 अमेंडमेंट आ गई है ना, अब PTI इसके खिलाफ है ना। अब मुझसे ये तीनों के सामने मैं लिख देता हूँ, अगर इनकी कल हुकूमत आएगी 26 अमेंडमेंट को भी नहीं छोड़ेंगे, ये कहेंगे ठीक अमेंडमेंट, क्योंकि ये एग्जेक्टिव को फेवर कर रही है, इससे एग्जेक्टिव को फ़ायदा है। तो जो चीज़ एक दफ़ा किसी के फ़ायदे में चली जाती है उसको अनडू करना बहुत मुश्किल है।
कल को अगर ये गवर्नमेंट में आते हैं तो इनके स्तर पे क्या पड़ी कि 26 अमेंडमेंट को अनडू कर दे। वो कहेंगे हमारी तो मेजॉरिटी हो गई हर जगह पे। तो ये जो है ना सिस्टम के लिए बात ठीक नहीं है। अगर आप देखें ना मेरिट बेस्ड निज़ाम लाना चाहते हैं तो फिर उसमें चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं। आप ये कहते हैं जी किसी चीज़ किसी वक्त पे किसी को फेवर करने के लिए निज़ाम लाया जाता है तो वो फिर उस बट वक्ती तौर पे 5 जजेस की इंट्रा कोर्ट अपील जो है उसका फैसला होने से पहले ये जुडिशल कमीशन की ये कार्रवाई हो जाना और ये तैनाती, ये देखिए अभी कोई चीज़ें जो है ना आप देखें जिस तरह आपने अभी सुना है हाइब्रिड निज़ाम है, तो अगर हाइब्रिड निज़ाम को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप ये ना बात करें फिर आइन की क्या बात है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बात है। पहले आपने सुनाया जी वो हर चीज़ जंग में जायज़ होती है, फिर आप ये ना करें कि डेमोक्रेसी की बात है, ह्यूमन राइट्स की बात है। आप हाइब्रिड निज़ाम गूगल के बजाय सर्च करें क्या होता है हाइब्रिड प्लस क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर फिर आप ये ना कहें जी फलानी जो एग्जेक्टिव है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना करे, वो आइन के मुताबिक काम करे, ये चीज़ें नहीं होती। अगर आपने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट चलानी है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो उसमें वे चीज़ें मौजूद नहीं हैं। सही। हाइब्रिड निज़ाम की बेस्ट अगर एक्सप्लेनेशन आसान और सादा अल्फाज में ब्रेक लेने से पहले मैं दे दूं तो वो ये होती है कि जिसमें सिविल हुकूमत एक बाईपास, एक फ्लाईओवर का क्रेडिट भी ख़ुद को देना पसंद नहीं करती। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 12 को के हवाले से क्या स्टेटमेंट दी थी आपको याद होगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि 27वीं आईनी तरमीम महज एक मिथ है या रियलिटी, और इसमें क्या कुछ होगा, बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इख्तियार वली साहब, बहुत चैम गोइयाँ चल रही हैं, कुछ दावे किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा मोहम्मद मालिक साहब ने भी ये दावा किया, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि शायद मौजूदा असम्बलियों की मुद्दत जो है वो आईनी तरमीम के ज़रिए बढ़ाने की बात की जा रही है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद जो हाइब्रिड मॉडल है उसको फॉर्मलाइज करने की बातें चल रही हैं। 27वीं आईनी तरमीम वाकई आ भी रही है या ये सिर्फ अफवाहें चल रही हैं? देखिए, मालिक साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, मैं उनकी बात की कोई नफ़ी तो नहीं करना चाहता, लेकिन जहाँ तक मेरे नॉलेज में ये बात है तो ये अभी तक मफरूज़ों पर ही खड़ी है ये बात, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि लोग इसके मुताल्लिक कुछ अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं। कोई कहता है कि जी फ़लाँ चीज़ ऐसी हो जाएगी, फ़लाँ चीज़ को ऐसा कर दिया जाएगा, फ़लाँ चीज़ को ऐसा कर दिया। नथिंग इज़ लाइक दैट। अभी तक जो 27वीं आईनी तरमीम मुबैना जिसका ज़िक्र किया जा रहा है, अभी तक उसका कोई कोई रफ़ ड्राफ्ट भी नहीं बना। कल मैंने अभी वो जहनों में मौजूद है, कभी उसको मैंने पेपर पे नकल करना बाकी। हाँ, मतलब हुकूमत के तो वैसे जब 26वीं आईनी तरमीम का हमारे कुछ कॉलीग्स ने ना खबरें देना शुरू की थी लास्ट ईयर अराउंड मिड मार्च अप्रैल, हसनात मलिक हैं, बाकी लोग हैं, तो आपकी हुकूमत ने चढ़ाई कर दी थी। आपने कहा था ये फेक खबरें देने वाले सहाफ़ी, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज होने चाहिए। कोई जुडिशल पैकेज नहीं है, कोई 26वीं आईनी तरमीम नहीं है, कोई किसी चीफ़ जस्टिस की उम्र नहीं बढ़ानी, ना कोई आईनी बेंच, ना आईनी अदालत, कुछ भी नहीं बन रहा। आपके वज़ीर कानून ऑन द रिकॉर्ड यही बातें कहते थे कि ये क्या आपके जहन की इख्तरा है, कोई 26वीं आईनी तरमीम नहीं आ गई। देखिए, अब 27वीं आप कह रहे हैं कि मिथ है। ये खैर ये तो ये बातें नकवी साहब आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कैसा कि अब आप ये कहें कि पार्लियामेंट जो है तो वो आइन साजी ना करे, वो कानून साजी ना करे। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं, आप बताएं ना क्या। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं इस तरह की चीज़ अभी तक कोई ऑन ग्राउंड नहीं है। अगर टेबल पे होती कोई चीज़ तो मैं आज उसको बैठ के आपके सामने डिफाइन भी करता और उसको फिर डिफेंड भी करता और फिर आपके सामने पब्लिक के सामने उसको एलाबोरेट भी करता, लेकिन नथिंग इज़ लाइक दैट। अभी तक कोई चीज़ इस तरह प्रपोज अच्छा, आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। फैसल चौधरी साहब, आपकी क्या इत्तला है? ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, और हम अभी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर हों, बाकी लीगल फ्रेटर्निटी से तो मुतालबे आना शुरू हो गए हैं। वो तकरीरें कर रहे हैं कि ये रखना है, ये नहीं रखना है, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, इनके मुताबिक तो ऐसी कोई चीज़ ख्याली है, जहन में होगी, किसी के पेपर पे कहीं कुछ मौजूद नहीं है। ऐसा अगर आपको याद हो तो जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी तो आखिरी वक्त तक इनको नहीं पता था ड्राफ्ट क्या। अच्छा, ये तो रात को कहीं से आएगा, जहाँ से बनना है इनको पता आ जाएगा, और सुबह, और इसके हम नहीं हैं, मौलाना फजल रहमान की पार्टी और गवाह है, बाकी सारी अपोजिशन जो है वो आपके शोज़ पे आके डिस्क्राइब करते रहे। मुझे आप
आर्बिट्रर हैं हमारे दरमियान में, आप इम्पार्शल हैं, आप बताइए क्या ये इस तरह से नहीं हुआ था? क्या तो इस जब ये तरह से नहीं 27वीं हुआ था कि तरमीम आएगी, उसके ड्राफ्ट के साथ पीटीआई ने एग्री किया था? ऐसे ही हुआ था। कौन से ड्राफ्ट के साथ? मैं दोनों बातें कर देता हूँ, आपके हिस्से का भी बता देता हूँ, उनके हिस्से का भी बता देता हूँ। मैं तो मतलब उसमें तो फिर सुन छुपी लेना, बात सुन नहीं ले, थी ठीक ना? है। मैं आपने मेरे से सवाल कर दिया, चले आपको हम एंकर बना देते हैं, मैं आपको जवाब। मैं प्रेस गैलरी में मौजूद था, सेनेट ऑफ पाकिस्तान की, अंदर पीटीआई मौजूद नहीं थी, लेकिन मजमा लगा हुआ था अपोजिशन लीडर के चैम्बर में। एक साहब आते थे, मुलाकात करते थे, कुछ नोट्स एक्सचेंज होते थे ऑन फ्लोर ऑफ द सेनेट। कामरान मुर्तज़ा साहब से वापस जाकर पीटीआई अपनी तजावीज़ इनकॉर्पोरेट करवाती थी। उसके बाद पास हुई आइनी तरमीम और पीटीआई के जो एक सेनेटर वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उठकर आज़म नज़ीर तारड़ साहब को गले लगा के मुबारकबाद दी। ये तो था इनका किरदार। आप लोगों के एमएनए से, सेनेटर से 1 बाय 1 मैंने सवालात किए कि इस आइनी तरमीम जिसको आपने वोट दिया, इसको आपको पता है इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ क्या है, तजावीज़ क्या है? किसी ने आपसे पूछा या आपने डायरेक्ट वोट डाल दिया? आपके किसी बंदे को नहीं पता था इस आइनी तरमीम में क्या है, क्या आ रहा है, क्या वहाँ नहीं से है। बाहर निकलते आपको हुए जैसे आपके जैसे सेनेटर्स को, एमएनएज को बंद करके रखा गया था, जाने की इजाज़त नहीं थी। और माजरत के साथ आपके कॉलीग हैं सेनेटर, उनकी वालदा का उस दौरान इंतकाल हुआ। वो जिस तरीके से गए, दिस हैपेंड, दिस एक्चुअली करके हैपेंड। पर सर मुझे मौका दे दें। देखिए, मैं आपको बात बताऊँ मज़े की, कि उस वक़्त जब ये आइनी तरमीम लाई जा रही थी, किसी के पास ड्राफ्ट नहीं था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आसमान सर पे उठाया हुआ था। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी तो इनके पास इंफॉर्मेशन क्या थी? सवाल है इनके ना। पास आ गई थी। एक सेकंड, जहांगीर जदून साहब, जहांगीर जदून साहब, क्या आप पाकिस्तान की किसी मैच्योर, सर सुन लेना, मुझे उनसे राय लेने दें। वो कानून साजी, आइन साजी, सर देखें, किसी भी मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी से क्या आप ये तवक्को रख सकते हैं कि उसके लेजिस्लेटर्स, एमएनएज और वो ये कहें कि हमारे पास भी ड्राफ्ट नहीं था और इन्होंने तूफान उठाया हुआ था? आपने पता नहीं किससे बात की है, ये कैसे मुमकिन है? आपके 1 बाय 1 सर, मैं तो आपके एमएनए को यहाँ पे शो में बिठाकर सवाल करते थे कि क्या है आइनी तरमीम। आप किसी ऐसे एमएनए को बुलाते, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहांगीर जदून साहब से फिर चलिए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इकोनॉमी पे बात करते हैं तो आप इकोनॉमिस्ट को बुलाओ, लॉ पे बात करनी है तो लैंड जस्टिस वाला सर, वो तरमीम से आईने पाकिस्तान को तब्दील करने वाला हर लेजिस्लेटर शुड नो के क्या तब्दीली सुन लीजिए। अब एवरीवन आपको पूरी किताब पढ़ के नहीं सुना सकता। किसी ने आधी पढ़ी होती है, किसी ने पौने पढ़ी होती है। जहांगीर जदून साहब, आइन में तब्दील, आइन वो ज़ाब्ता जिससे इस मुल्क को चलाना है, उसमें तब्दीली आनी है, एक ज़ाब्ता नया तख्लीक पाना है। ना स्टेक होल्डर्स को पता है, ना लीगल फ्रेटर्निटी को पता है, ना उन लेजिस्लेटर्स को पता है कि क्या चीज़ है जिस पर हम दस्तखत करने जा रहे हैं। क्या ये किसी भी तरीके से जमहूरी कहलाया जा सकता है? नहीं, देखें, आइन की तरमीम हो, तब्दीली हो, कोई लॉ पास होना हो, तो जो एमएनएज या सेंटर बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो इसीलिए बैठे हुए हैं ना, उनको नो, दे शुड नो कि जी इसमें क्या लिखा हुआ है, ये इस क्या क्या फ़ायदा है। पब्लिक इंटरेस्ट में जो आप ये हमने इनको इलेक्ट किया, मैंने ये सेंटर किस लिए किया है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट में काम करें, ठीक है? उनको पता होना चाहिए। अगर उनको नहीं पता तो वो खड़े होकर बताएं जी कि नहीं, हम ये नहीं पास करते, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है, हमें बताया जाए। देखिए ना, एक बिल पास होता है, उसके एक प्रॉपर प्रोसीजर है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर बने हुए हैं कि वो किस तरह टेबल होगा, उसके बाद किस तरह कमेटी में जाएगा, कमेटी के अंदर फिर उसके डिबेट होगी, उसके बाद कमेटी के अंदर कोई अमेंडमेंट होगी, फिर अपोजिशन जो है अपनी उसमें राय देगी, उसके बाद फिर दोबारा आएगा असेंबली में। तो फिर इस तरह देखें पूरा प्रोसीजर दिया गया है कि अब बिल हाउ कैन बी टेबल्ड इन द असेंबली, और एक ट्रायरी बिल है, अपोजिशन का कोई किसी चीज़ पे। 27वें आईनी तरमीम पे तो अब नंबर पूरा है ना, तो अब वो प्रोसेस फॉलो नहीं, नंबर पाकिस्तान के अंदर लेजिस्लेशन, टू बी ऑनेस्ट विद यू, जिस तरह प्रोसीजर लिखा हुआ है उस मुताबिक नहीं होती ना। देखें, आपने एक कानून जिसने भी आपने बाद में कहा हमारे नंबर वो पूरे करते थे, अब तो फिर बात है, आप बजट के लिए वो कहते जी बंदे वो लाते थे, तो फिर आप क्या करें? फिर आप खुद ही अपने सवालों का जवाब दे रहे हैं और आपके पास हर सवाल का जवाब मौजूद है। तो उसमें देखें ना, आई वुड पॉइंट आउट, जो ये बिल्कुल बात है, जो आपकी बात है, मैं तो सबकी पॉइंट आउट, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आप पार्लियामेंट पर फैसल चौधरी साहब, क्या 27 सब एग्री करते हैं कि जो बिल पास होता है, जितने मेंबर पार्लियामेंट हैं, सेनेटर हैं, सबको वो बिल पढ़ना चाहिए। They should know the content of the bill. Which was not the case. वो डिसेंट करते हैं, बताएं। Which was not the case in 26th Amendment. फैसल चौधरी साहब, एक असेंबली खुद अपनी मुद्दत, ये तो हम मान सकते हैं कि जो आपकी पार्लियामेंट है
वो आने वाली किसी असेंबली की मुद्दत बढ़ा सके। लेकिन ये जो इस वक्त एक प्रोपोजिशन डिस्कस हो रही है या थ्योरी है इन सर्कुलेशन के, मौजूदा पार्लियामेंट अपनी ही मुद्दत में तोसी करने जा रही है और डेट्स 2034 तक की भी आई हैं स्पेकुलेशंस। क्या ये पॉसिबल है? मफरूज़े के तौर पे ही बात कर लें, हाइपोथेटिकली बात कर लें कि एक पार्लियामेंट खुद अपनी मुद्दत में इतनी तोसी कर दी। देखिए, जो नॉर्मली इस किस्म के मामलात होते हैं उसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और जिनके मंशूर में ये बात की जाती है कि हम एक नया आइन बनाने जा रहे हैं और उस इमरानी मुआहदे के तहत पार्लियामेंट की मुद्दत 5 साल से दुनिया भर में तो इसको रिड्यूस किया जा रहा है, यानी 4 साल 3 साल इसकी हद तक। उसकी वजह यह है कि जो गवर्नेंस का बर्डन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और अमेरिका जैसे मुल्क में 1940s के बाद जो है वहाँ पे आइजनहावर मेरे ख्याल में उनके वो 4 दफ़ा इलेक्ट हुए थे, उन्होंने 2 दफ़ा कर दिया 4-4 साल की मुद्दत, यानी 2 बार के से ज़्यादा कोई शख्स कंजक्टिव या इनकंजक्टिव जो है वो सदर नहीं बन सकता। सो ये बात ये है कि टेक्निकल इस पे, लेकिन ये बात तो हम बात कर रहे हैं असूल की, ज़ब्ते की, आइन की, कानून की। मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है कि मुल्क किसी ज़ब्ते के तहत चल रहा है। मुल्क अथॉरिटेरियन स्टेट है इस वक्त, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है यहाँ पे। तो जिसका डंडा है वो चलाई जा रहा है और जिस तरह डंडा जितना चल रहा है वो चलाई जा रहा है। यहाँ पे मुल्क में जो बैठे हुए वफाकी वज़ीर जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल की तारीफ़ें करें और हाइब्रिड मॉडल की पैदावार, हाइब्रिड मॉडल की जो है वो मुतमनी हो, तो आप डेमोक्रेसी या आइन या इस चीज़ों की तवक्को कैसे रखते हैं? देखिए, मुल्क पाकिस्तान जो है इस वक्त मौजूदा सूरत में मैं ना अदलिया है ना आपकी पार्लियामेंट है, एक इंतज़ामिया है जो कि हर चीज़ के ऊपर हावी हो चुकी है, तमाम चीज़ें सब्सिक्वेंट हैं और ये एक अथॉरिटेरियन स्टेट इसको कहते हैं। मुल्क बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल रहा होता, मुल्क अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, आइन के तहत, कानून के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो कि अवाम की जो इजहार होता है उसका सबसे बड़ा ज़रिया है, उसकी ऑनर होती, पार्लियामेंट अवामी सिलेक्शन से आती। इस वक्त पार्लियामेंट अवामी सिलेक्शन से नहीं आई। सही, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि आखिर एक ऐसा वक्त जब हुकूमत के बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि हमने अब गिरफ्त मजबूत कर ली है और PTI को सियासी मैदान में पिछाड़ दिया है, दे आर एट देयर लोएस्ट इन लास्ट 3.5 years, तो ऐसे वक्त में फिर उनको मुज़ाकरात की ऑफ़र क्यों की जा रही है? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इख्तियार वली साहब, एक ऐसा वक्त जब आपकी हुकूमत के बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि आप लोगों ने तो इनको पिछाड़ दिया सियासी मैदान में, तो अब वज़ीर आज़म का बैरिस्टर गौहर की, असद कैसर के नशिस्तों पर जाना, इट्स अ गुड पोलिटिकल जेस्चर बाय द वे। हम तो सारे इसको अप्रिशिएट करते हैं, बट नहीं, आपका तो गुज़श्ता 3-3.5 साल की लड़ाई में एक दूसरे का मामला ये था कि एक दूसरे को फना कर देना। तो अब आपको लगता है कि आप एक ऐसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर आ गए हैं जो आप मुज़ाकरात ऑफ़र कर रहे हैं, या आप वाकई को एक ऐसा ज़ाब्ता बनाना चाहते हैं जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को एग्जिस्ट कर सकें? इस मुज़ाकरात के ऑफ़र के पीछे कहानी क्या है? देखें ईसा भाई, हमने उस वक़्त भी, अगर मैं मुज़ाकरात की पेशकश की आपको हिस्ट्री बताऊं, तो नवाज़ शरीफ साहब जब इमरान खान साहब गिरे थे लिफ्टर से तो सीधा अस्पताल में गए। जब इलेक्शन हुआ और उसके बाद वो वज़ीर आज़म बने तो सीधा बनी गालन के पास गए। बेनज़ीर मोहतरमा का वाक़या हुआ, सीधा उधर गए। हमारी तो ये हिस्ट्री है। जब हम 2018 का इलेक्शन हुआ, हमने उसके नताइज तस्लीम नहीं किए थे, लेकिन उसके बावजूद बाअमर मजबूरी अगर हम आए, हमने ओथ लिया। नहीं, आप तो ऐसे जो रेफरेंस दे रहे हैं कि जब आपके सियासी हरीफ के साथ कोई बुरा वाक़या होता है तो मियाँ साहब चले जाते हैं। अब कौन सा बुरा वाक़या हुआ है? नहीं, तो मुझे ये बताइए कि 2018 में क्या हुआ था? वो तो हम 2013 में हम वज़ीर आज़म बने, हमारी हुकूमत बनी। तो यही तो कह रहा हूँ, वो हार गए थे ना इलेक्शन। नहीं, उनके साथ कोई बुरा वाक़या पेश आया, आप चले गए। अच्छा, अब कौन सा बुरा वाक़या? मैं आपको हिस्ट्री में देख लें कि जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर बने, फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर इनको कहा कि हम आपके साथ, हमने पीपल्स पार्टी के साथ मिसाके जमहूरियत किया था, आपके साथ मिसाके पाकिस्तान करना चाहते हैं, मिसाके मईशत करना चाहते हैं। हमारी तो ये हिस्ट्री है। हम तो, और आज ये क्या पहली दफ़ा इन्होंने बैरिस्टर गौहर को कहा है?
ये हुकूमत बने हुए वज़ीर आज़म की बराह रास्त ये छठी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ठीक है, छठी बार। ठीक है, क्विकली क्योंकि अब लास्ट सेगमेंट है, मुझे बताएं एक मुबैना ख़त सामने आया है जो शाह महमूद कुरैशी, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा ने लिखा है। वो भी मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं इमरान खान के साथ मुज़ाकरात हों। जो वज़ीर आज़म की ऑफ़र है वो बैरिस्टर गौहर से मुज़ाकरात की है, असद कैसर से मुज़ाकरात की है, या इमरान खान से? देखिए बैरिस्टर गौहर जो है वो इस वक्त पार्टी के चेयरमैन की पोजीशन पर बैठे हुए हैं, और पार्टी के चेयरमैन में अकॉर्डिंग टू जो इनको कॉन्स्टिट्यूशन है पार्टी का, उसमें सबसे बड़ा ओहदा जो है वो चेयरमैन का ही है। तो हमने तो उसी को बोला है, अगर वो चाहते हैं कि मुझसे बात नहीं करें या मैं बात करने से कासिर हूँ, तो फिर तो ये बात ऐसी हुई कि वो डमी ही बैठे हुए हैं, और फिर वो कह दें कि यार हमारी बात अगर होगी तो इमरान खान साहब से होगी। तो इमरान खान साहब वो तो मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर रखी है कि मैं तो किसी पॉलिटिकल फोर्स से बात करना ही नहीं चाहता। आई नीड टू टॉक टू समबडी फ्राम एस्टैब्लिशमेंट लाइक आर्मी चीफ, कोई DGI वो तो डेमोक्रेटिक जहन है नहीं। तो अगर वो करना चाहते हैं तो मैं वेलकम करूँगा, नॉट ओनली वेलकम, मैं तारीफ़ भी करूँगा। आए बैठे बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ में बातचीत होनी चाहिए। ये सिलसिला इमरान खान अगर बंद नहीं होना, अगर इमरान खान उनसे बातचीत का मुतालबा करें तो वो तो डेमोक्रेटिक माइंडसेट नहीं है। जो आप लोग करते रहे उनसे मुज़ाकरात वो ठीक था। किससे? जनरल फैज़ हमीद से आप लोगों के नहीं हुए थे, जनरल बाजवा के साथ आप लोगों के नहीं हुए थे जब आप अपोजिशन में थे। मैं आपको एक बात बताता हूं। अब तो आपके अपने लोग एग्री कर चुके हैं, ऐसे ना करें। मेरी बात सुने ना, अब बात करके आप आगे ना चलें। ये जाते जाते ना आप फिर वो ऐसा है ना कि आप लगा के जाते हैं, ऐसे ना करें। अब सुने इसका जवाब। जी, जनरल फैज़ हमारा कल्प्रिट था, जनरल फैज़ इस सिस्टम का कल्प्रिट था। जनरल बाजवा उसने जुल्म और ज़्यादती की थी। आप इस बात के गवाह हैं, ये कौम इस बात की गवाह है कि हमारे MNAs को उठाकर अपने जहाज़ों में वो कहाँ लेके गए थे और किस किस के टिकट उन्होंने वापस कराए थे। जनरल बाजवा ने और फिर साकिब निसार ने जो ये कहा था कि इस माँ बेटी मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को अगर डिस्क्वालीफाई नहीं करोगे तो ये फैज़ की और उसकी सारी जो मेहनत है वो ज़ाया हो जाएगी। जनरल फैज़ ही की बात की आती कि आज KPK में इनकी हुकूमत बनी है, तो अगर हम उस पे आप नहीं, अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं वही आपको तो हुकूमत में लाने वाले हैं। नहीं, हमें कौन हुकूमत में लाने वाला है? हम तो क्या 90 में आए थे तो हमें ये लोग लाए थे क्या? हम 97 में जब हम आए हैं तो क्या हमें ये लोग लाए? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 2/3 अक्सरियत के साथ आए फैसल हैं। चौधरी और साहब, दूसरी बात भी आपको बता दूं कि हम अगर हमने जो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए जो कुर्बानियां दी हैं, क्या ये कम है? हम ये सिस्टम, ये पाकिस्तान की अदलिया, सुन लीजिए, ये पार्लियामेंट, ये जमहूरियत, ये नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान की मकरूज़ है कि उनको पानामा पे बुलाकर उनको इकामा पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। शहबाज शरीफ को साफ पानी में बुला के गंदे पानी में डिस्क्वालीफाई करते हैं। आप साद रफीक को 2 साल कैद हक में डालते हैं। हमारी तो कुर्बानियाँ पहाड़ से ऊपर है, हिमालय से ऊपर है, केटू से ऊपर है, दरियाओं और समंदरों से गहरी है, उससे भी ऊपर बिल्कुल है। हमारी जितनी किसकी है? कितने इसमें किसने जबरदस्त आपने जो और छाने की कोई गल नहीं है, लेकिन जो हकीकत बात है, में जलसे से अभी आपने खिताब किया ना 5 मिनट में, यानी एक भी हकीकत पे मबनी बात नहीं की आपने। बेमकरूज इस मुल्क का नवाज शरीफ और उस वक्त आप गुली डंडा खेलते थे। मैं जिन दौर की बात कर रहा हूं, कुर्बानियां हमारी कुर्बानियां हिमालय से ऊपर बुलंद है, मैं उस दौर समंदर से गहरी है। मैं जिस दौर की बात कर रहा हूं उस वक्त पीपल्स ना PTI सर पहला इलेक्शन नवाज शरीफ के खिलाफ 10 साल की उम्र से लड़ना शुरू किया, 88 का, फिर 91 का, फिर 93 का, फिर 97 का, फिर 2002 का, फिर 2008 का, 2013 का, 2018 का, 2024 का। और बताएं। चलिए, आप हलफन कह दे कि आपको लाने वाला जनरल बाजवा नहीं था, फैज नहीं था, साकिब निसार नहीं था, मैं हल्फन में लाने वाली अवाम पाकिस्तान थी। अच्छा, ये इन तीनों का कोई किरदार नहीं था? मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है। नहीं, आप बोलें कि आप हल्फन कहते हैं कि आपको इल्म नहीं है? बिल्कुल नहीं, नहीं है। हल्फन में कह रहा हूँ, आप हल्फन कह लें कि आप
एक मिनट, साथ कोई ताल्लुक नहीं था। सुन लीजिए आप हल्फन कहेंगे। आपने शौकत हल्फ आपने अजीज, मैंने दिया ना, नहीं, बात आप भी जो तो शुरू हल्फ हुई है, देना। मैं देता हूं इफ्तार भाई आप मुझे हल्फ दे दें कि ज़ियाउल हक से आपका कोई ताल्लुक नहीं था, गवर्नर जिलानी से आपका कोई ताल्लुक नहीं था, हमीद गुल असलम बेग से आपका कोई ताल्लुक नहीं था। सुन लीजिए, आप बताइए उसके बाद आप जनरल बाजवे के साथ और जनरल फैज हमीद के प्रिस्क्रिप्शन पे आप हल्फन कह सकते हैं। बताइए, कि आपको आपने credits नहीं साकिब मिले। निसार और शौकत अजीज सदीकी की आपने अगर गुफ्तगू हमने नहीं कुरान और सुनी? हमने हलफ उठवाने अगर शुरू कर आपने दिए, तो नून हम लीग उठा का लेंगे। कोई मुंह नहीं बचेगा, यार, कोई मुंह दिखाने के आप काबिल लोगों नहीं रहेंगे के अवाम को। मतलब अच्छा ठीक है मुझे नहीं फैसल पता। चौधरी साहब आज आपकी मुझे मुलाकात समझ नहीं हो नहीं आ पाई। रही कि ये इन्होंने वो साकिब निसार और शौकत अजीज सदीकी की इन्होंने बात नहीं सुनी। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को मैं जानता हूँ, आपने मैं उनको भी जानता हूँ जिन्होंने आपने कबूतर जनरल लेके काम बाजवा की कराया हुआ है। स्टेटमेंट नहीं आगे सुनी चलें। है। सही, अब फैसल चौधरी अच्छा, साहब चलो, आप लोग बता दें कि इतना आप ही लोगों इनको की जो बता दो, एहतजाज नकवी, की- वो कहता आज था कि जो- क्या उठा आज कर जो ले आए हो। एहतजाज की कॉल आई है, आप लोगों का एरर ऑफ जजमेंट किस मकाम पर आ गया? हम हाफिज हमदुल्ला साहब की जो बात सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन हो गया, सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला भी मखसूस नशिस्तों पे हमने मान लिया था, ये अब हमें मिल रही हैं तो हम भी इनको डकार लेंगे। जिनके साथ आपने हम रकाब होकर मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलानी थी, वो ईद के बाद वो हुकूमत की जानिब से जो जिस फैसले पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं, वो भी वो सीटें हज़म करके बैठ रहे हैं। आप लोगों की कोई तहरीक नहीं चल रही। अब 10 मुहर्रम के बाद वाली बात, हाउ सीरियस इज़ दैट? और क्या आपने तहरीक से इमरान खान को बाहर निकालना है? नहीं चल रही, तीनों बहनें आगे खत्म लगेंगी, हो तहरीक गई। नहीं चलेगी। जी, तीनों बहनों को आगे लगना पड़ेगा, उनको तहरीक लीड करनी पड़ेगी। अगर वो ये कहना कि इनके ऊपर डाल के कहीं तहरीक चलाने नहीं चलेगी। अच्छा, बैरिस्टर गौहर नहीं चला सकते, नहीं, गौहर नहीं चला गड्ढापुर सकता, सलमान नहीं चला सकता, सलमान वकास अकरम नहीं चला सकता, अली अमीन नहीं चला सकता, यू नेम इट, एनी लतीफ़ खोसा नहीं चला सकता, वो क्या नाम है वो जो वो है जिनका नाम ही नहीं पता, उनका नाम हाँ, छोड़े याद नहीं आ रहा था, हाँ, तो रहने उनका दे। अब ये तीनों बहनें आगे लगेंगी तो तहरीक चलेगी, वरना नहीं चलेगी। आज वैसे आप मुलाकात करने गए क्यों थे? सर मेरा लीडर है, वो उसको कोई मुलाकात है, उसको देखने आपकी के लिए- मुलाकात हो जाती है तो आपकी पार्टी कहती है आप कॉम्प्रोमाइज हैं, सर, क्योंकि मैं- आपकी मुलाकात हो मेरी पार्टी, मेरा लीडर है इमरान खान है, मैं बाकी को कोई समझता भी नहीं हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। अजीब ही सवाल किया वैसे। नहीं, वैसे क्या क्या ऐसा हुआ आज आपकी मुलाकात नहीं हुई? पता नहीं, टरा मार देता ने गर्मी में, 2.5 मील में चला हूँ, 2 मील, वो पीछे गाड़ी भी मेरी रोक दी। सर भाई क्या किया था मुझे, क्यों क्या है नहीं? वैसे ऐसा खौफ क्या है, क्यों नहीं मुलाकात ये करने? अपनी जो वर्जिश की मशीनें देके गए वो लेने गया था वापस। नहीं, वर्जिश तो कल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे पता लग नहीं, गया वो कि खान आपने साहब का कह रहे हैं कि खान साहब को जो आप वर्जिश की मशीनें दे के आए हैं वो वापस लेने गए थे आज। जाने नहीं दिया आपने, जाते तो फिर मैं ले देन करता ना, चुप बात तो करता अपने नहीं, लिए। वैसे इख्तियार कोई और वली मशीन साहब, ली है? बस देखा, आप हलफ वाली बात गोल करके मशीनों पे लाया, मैं नहीं भूलने दूंगा, बाहर शो में आपसे हलफ मैंने उठवाने हैं। मैं हलफ उनको भाईजान, वैसे आपने उनसे हलफ उठवाया, एक मैं हलफ हलफ उनको दूंगा जो खुद किसी हलफ पे खड़े हों। खुद किसी हल्फ पे खड़े होंगे, सिर्फ उनको हल्फ देंगे। चलें ठीक है, वक्त ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इख्तियार वली साहब, फैसल चौधरी साहब, जहांगीर जदून साहब मौजूद थे। बहरहाल ये जो मौजूदा हुकूमत है ये बड़ी लकी साबित हुई है इस मामले में कि जिस तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस बढ़ाई गई, उस पर अपोजिशन जो है वो भी दीगर मामलात में उलझी हुई नज़र आती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।